हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 10th। लेक्चर नंबर 9th में हमने पोलिनोमियल के बारे में ही एक्सरसाइज 2.2 की थी। अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? ये नाम से ही पता लग रहा है कुछ ना कुछ रिमाइंडर से ही रिलेट करती होगी। जैसे हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आता ही है ना। तो वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जब हम किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर वहाँ भी आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड let a be any real number. Now if px is divided by linear polynomial x minus a then the remainder is p of a। मतलब कि जब हम किसी पोलिनोमियल px को किसी भी दूसरे पोलिनोमियल वो पी एक्स जो है उसकी जो डिग्री है वो या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, इस तरह के पोलिनोमियल को जब हम किसी दूसरे लीनियर पोलिनोमियल से किसी दूसरे लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आपका आएगा वो आएगा p ऑफ a के इक्वल। अब p ऑफ a का मतलब है कि p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रख दो, तो उसको सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर भी होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको पी एक्स गिवन है क्या, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये आपको पी एक्स गिवन है। और कोई आपको एक और पोलिनोमियल गिवन है, लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 1। आपको करना क्या है, इस पोलिनोमियल को पी एक्स को x क्यू एक्स से डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करने के दो तरीके हैं। ये अभी जो तरीका करा रहा हूँ वो 10th क्लास में भी आपको काम आएगा। जैसे x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है किसे, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये आप तरीका देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 में भी ये तरीका काम आएगा आपको। देखो इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक x और एक माइनस 1, और इसके अंदर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ जो सबसे पहला जो टर्म है उसको देखेंगे, पहली टर्म है x। ठीक है, इस x की हम इस पहले टर्म से कंपेयर करेंगे। इधर क्या टर्म है, 3x की पावर 4। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका देख लीजिए आप। आपको करना क्या है, इस x से इस टर्म को डिवाइड करना है। तो हम क्या करें, डिवाइड करने का मतलब ये होगा, देखो 3x की पावर 4 डिवाइड बाई x। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 4 है। यहाँ पे आपको पता है जब ये डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी पावर, यानी 3x की पावर 4 माइनस 1 यानी 3x की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, क्वोशेंट। अगर हम x की मल्टीप्लाई 3x क्यूब से करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 3x क्यूब क्या आएगा, 3x की पावर 4। सही बात है। मतलब कि अगर हम इस x की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 3 से। ठीक है, तो इसकी और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने ये भी देखना है, ये जो 3x क्यूब है ना, अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस 1 से भी होगी। तो प्लस का और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या आएगा, हमेशा माइनस। और 3x क्यूब की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x क्यूब। ठीक है, लाइक टर्म्स लिखेंगे हम। अगर ऊपर क्यूब है तो नीचे क्यूब ही आना चाहिए। अगर सपोज कर तो अगर 3x क्यूब नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पे होता है 3x स्क्वेयर, तो 3x स्क्वेयर की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस 3x स्क्वेयर, बट माइनस 3x स्क्वेयर तो यहाँ कहीं है ही नहीं इसके अंदर, तो हम क्या कहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, बट अब तो हमारे पास माइनस 3x क्यूब था तो उसको हम माइनस 4x क्यूब के नीचे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, तो प्लस का 3x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 4 ये कट जाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब, तो कितना आएगा, माइनस का 1x क्यूब, माइनस हो गया ना, और माइनस का 3x और माइनस का 1। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर है x और यहाँ पर है माइनस 1x क्यूब, तो x की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस 1x क्यूब आ जाए। देखो
एक्स की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, किससे करेंगे, एक्स स्क्वेयर से। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर, देखो माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, एक्स स्क्वेयर की एक्स से मल्टीप्लाई कितना, एक्स क्यूब। अब इस माइनस एक्स स्क्वेयर की -1 से भी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वेयर की जब 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर। देखो ऊपर कहीं भी एक्स स्क्वेयर नहीं है ना, इसलिए हमने एक्स स्क्वेयर को नहीं लिखा यहाँ नीचे, इसलिए साइड में लिख दिया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये दोनों कट गए। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस का 3x और माइनस का 1, तो पावर सबसे ज़्यादा इसकी, तो हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस का 3x, माइनस का 1। अब x की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए, सिंपल x से। तो माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, इस माइनस एक्स की -1 से भी होगी तो माइनस एक्स इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस का x, यहाँ लिख दिया, माइनस प्लस ये कट गया, ये कितना है माइनस का 4x माइनस का 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब करेंगे हम -4 से, ठीक है। तो -4 से मल्टीप्लाई करा तो -4x, और -4 की -1 से प्लस का 4, प्लस माइनस ये कट गया, क्या आया -5। अब देखो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो इस डिवीज़र की डिग्री से कम आ चुकी है, तो आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, जिसको हम आर एक्स भी कह सकते हैं। आर माने रिमाइंडर और एक्स माने कोई ना कोई ये पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, तो आर एक्स आपका क्या आया, -5। अब ये था डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर क्या होता है, अगर हम किसी पी एक्स को किसी क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको भी जी एक्स मान लो। अगर हम जी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ तो क्योसेंट आएगा, क्योसेंट को मान लिया क्यू एक्स, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा आर एक्स, ठीक है। मतलब कि इस पी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, यानी कि जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, और प्लस में क्या आएगा, ये रिमाइंडर जो भी है, यानी कि आर एक्स, ठीक है। ये कैसे बनी ये चीज़, सिंपल है। देखो जब हम सपोज करो 5 को 3 से डिवाइड करना है तो 1 पे गया 3 2, तो इस 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 प्लस में ये रिमाइंडर यानी 2, यहाँ से क्या आएगा 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ आर एक्स रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है। और पी एक्स को हम लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। अब ध्यान रखना जो आर एक्स है ना, जो आर एक्स है उसकी डिग्री हमेशा छोटी होगी किससे, जी एक्स से, और बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी किससे, 0 से। क्या चीज़, डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है। डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा जी एक्स से छोटी होगी डिवीज़र से, जिसको जी एक्स बोलते हैं, और 0 से या तो इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको 10th क्लास में काम आएंगी फिर से। अब ये तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या कोई और भी मेथड है, हाँ एक मेथड और है। अगर कभी भी किसी पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना हो, ध्यान रखना लीनियर पोलिनोमियल से, तो एक और तरीका है, वो क्या है, देखो देखो पी एक्स हमको क्या गिवन था, x -1 को पी एक्स हमको गिवन था 3x की पावर 4 -4x³ -3x -1, और जो जी एक्स था दूसरा पोलिनोमियल जिससे डिवाइड करना था वो था x -1। तो सिंपल करना क्या, लीनियर पोलिनोमियल है, सबसे पहले क्या करो आप जी एक्स को इक्वल टू 0 रखो, यानी x -1 को 0 रखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब ये x की वैल्यू 1 आई ना, इस वैल्यू को आप पी एक्स में रख दो, यानी कि आप P1 फाइंड करो, P1 निकालो, क्या आएगा देखो 3 1 की पावर 4 -4 1 की पावर 3 -3 इंटू 1 -1, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा, तो 3 -4 -3 -1, ये कितना हो गया माइनस का 8, कितना है -5। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कितना आ गया -5, ठीक है। और पीछे भी हमने यही किया था, रिमाइंडर फाइंड किया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आया था हमारा -5। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड जो ये हमने किया था अभी, ये मेथड लॉन्ग डिवीजन था जो 10th क्लास में काम आएगा और काफ़ी बड़ा भी है। बट कभी भी लीनियर पोलिनोमियल से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करना हो तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा आसान है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, आपको एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज़्यादा अच्छा है। आप सीधा, आपको जो जी एक्स की वैल्यू गिवन है वो क्या है, एक्स प्लस 1। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखो, एक्स की वैल्यू आई -1, ठीक है। अब पी एक्स क्या गिवन आपको, एक्स क्यूब प्लस 1। तो आप क्या करोगे, p -1 निकाल दो, यानी कि -1 का क्यूब प्लस 1। अब -1 का क्यूब क्या आता है, -1 और प्लस का 1, क्या है रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ख़त्म। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है आपको, एग्जांपल नंबर 9 में क्या है आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। जब हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, आपको निकालना है। लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो क्या करोगे, एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई 1, एक्स की वैल्यू 1 आने पे इसके अंदर रख दो। तो ये आपका था जी एक्स। अब आपका पी एक्स क्या गिवन आपको, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। तो आपको निकालना क्या है, p1 मतलब 1 की पावर 4 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 4 माइनस 2 यानी कि 2। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, चेक वेदर द पोलिनोमियल, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है क्यू टी 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1, ठीक है। आपको चेक करना है कि चेक वेदर द पोलिनोमियल क्यू टी इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ये पोलिनोमियल इसका मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। मल्टीपल चेक करना और ये रिमाइंडर निकालना तरीका सेम है। क्या करो, इस 2t प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, देखो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, ये 2 मल्टीप्लाई में तो -1 के डिवाइड में ये t की वैल्यू आ गई। आपने करना क्या है, ये जो क्यू टी गिवन है ना, इसके अंदर q माइनस का 1/2 निकाल के देख लो, यानी कि 4 इंटू माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस में 4 इंटू माइनस का 1/2 का स्क्वेयर माइनस का -1/2 -1, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, -1/2। अब -4 का तो 4, -1/2 का क्यूब कितना होता है, -1/8 प्लस में 4 इंटू में -1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1, 4 से 4 कट गया, यहाँ से ये गया 2 पे। तो क्या है देखो, माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1/2 और माइनस का 1, प्लस 1 से -1 गया, -1/2 से +1/2 गया, रिमाइंडर क्या है 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या लिख दोगे, यस लिखने के बाद QT इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है। ऐसे आपने लिख देना। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब आपने करना क्या है, एक्सरसाइज 2.3 आपको होमवर्क में करनी। जिनके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप एक्सरसाइज 2.3 ले सकते हो और कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।